तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिड कंपोजिट्स और जो हमारे पास सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट है उनकी सिंथेसिस किस तरह की जाती है और उनको अप्लाई कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे हाइब्रिड कंपोजिट्स। हाइब्रिड कंपोजिट्स हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होती हैं जो कि दो या उससे ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीइंफोर्सिंग फाइबर या पार्टिकल्स के साथ मिले होते हैं, वो हमारे पास हाइब्रिड कहते हैं। हम डिफरेंट चीज़ों का हमारे पास जब कम्बिनेशन होता है तो रीइंफोर्सिंग फाइबर या पार्टिकल जब एक कॉमन मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, जुड़े जाते हैं, तो फिर उसके नतीजे में हमारे पास हाइब्रिड कंपोजिट बनता है। इसका मेन गोल क्या है कि टू टेक एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, यानी कि हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास रीइंफोर्सिंग फाइबर या पार्टिकल्स हैं, हर एक की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को आपस में क्या करना, उसका फ़ायदा लेना है। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच कंपोनेंट, और उसकी हर कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़, उसके नतीजे में हमारे पास एक ऐसा मटेरियल बने जो हमारे पास ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव दे एज़ कम्पेयर टू सिंगल कंपोनेंट कंपोजिट्स। यानी कि जो हमारे पास मटेरियल होंगे उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मिला के एक ऐसा मटेरियल बने जिसकी इम्प्रूव प्रॉपर्टीज़ हों। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन जो फाइबर्स होते हैं उसके अंदर हाई स्ट्रेंथ और स्टिफनेस होती है, जबकि जो ग्लास फाइबर्स होते हैं उसके अंदर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होती है। तो इन दोनों के कम्बिनेशन के नतीजे में हमारे पास ये रिजल्टिंग एक ऐसा मटेरियल बनेगा जो हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है वो पोजेस करेगा, जिसके अंदर हाई स्ट्रेंथ भी आएगी, स्टिफनेस भी आएगी, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस भी आएगी। इसका जो यूज़ है हमारे पास वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, जिस तरह हमारे पास एरोस्पेस आ गई, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आ गई, स्पोर्ट्स आ गई, इक्विपमेंट्स आ गई, कंस्ट्रक्शन आ गई, जहाँ हमारे पास स्पेसिफिक जो है वो कम्बिनेशन होता है प्रॉपर्टीज़ का, और वो नीड होते हैं हमारे पास ताकि ऑप्टिमल जो परफॉर्मेंस के थ्रू हमें हमारे पास जो है वो एक ऐसा मटेरियल तैयार हो जो हमें अच्छी प्रोडक्शन मुहैया करे विद ऑप्टिमल परफॉर्म। हाइब्रिड कंपोजिट और उसकी सिंथेसिस के अंदर हमारे पास जो क्या होता है कि दो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं और वो आपस में मिलके एक कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं इम्प्रूव प्रॉपर्टी के साथ। तो उनके सिंथेसिस के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स है। सबसे पहला हमारे पास है चॉइस ऑफ मटेरियल, यानी कि आया कि हमने कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करना है और किसके थ्रू हमने जो है वो हाइब्रिड कंपोजिट प्रिपरेशन करनी है। तो वो हमारी डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करता है क्या कि हमने किस तरह का हमारे पास प्रोडक्ट हमें चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है प्रेपरेशन ऑफ मटेरियल। हम क्या करेंगे, उन मटेरियल को आपस में एम्बेडेड करेंगे, रीइंफोर्समेंट करेंगे, फेस बनाएंगे, डिफरेंट चीज़ें उनको आपस में मिक्सिंग वगैरह करके प्रेपरेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर मिक्सिंग या ब्लेंडिंग। तो उनको आपस में मिक्सअप करेंगे ताकि हमारे पास जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या हों, घुल मिल जाएँ और हमारे पास नया मटेरियल तैयार होना शुरू हो जाए। उसके बाद क्योरिंग या सॉलिडिफिकेशन होगी, जिसके अंदर हम उसको हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, या डिफरेंट तरह की चीज़ें जो भी है प्रेशर अप्लाई करना होगा तो प्रेशर अप्लाई करेंगे, या उसके अलावा जो भी चीज़ होगी हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। देन फिफ्थ नंबर के ऊपर हमारे पास आती है शेपिंग। शेपिंग के अंदर हम क्या करेंगे, क्या है कि हम हमारी जो डिज़ायर्ड शेप है जो हमें चाहिए थी, ठीक है, उस शेप के अंदर हम उसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे कंपोजिट मटेरियल को जो हमें चाहिए थी। फिर उसके बाद शेपिंग के बाद हमारे पास आ गई करैक्टराइजेशन। हम उसको क्या करेंगे, उसको टेस्ट वगैरह करेंगे कि आया कि जो हमें जो मटेरियल चाहिए था, जो उसकी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ थी, क्या हमें वही हाइब्रिड जो कंपोजिट मटेरियल मिला है या कोई और मिला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको टेस्टिफाई करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेकअप करेंगे। देन उसके बाद होगी ऑप्टिमाइजेशन। ये सारे प्रोसेस की, यानी कि ऑप्टिमाइज़ करेंगे, सारे प्रोसेस को देखेंगे पूरी गौर से, और लास्ट पे हमारे पास क्या होगी, फाइनल प्रोसेसिंग होगी, जिसके अंदर हम कोटिंग वगैरह चेक करेंगे कि और कोई हमें तो चीज़ तो नहीं चाहिए, जिस तरह मैकेनिक प्रॉपर कोई इस तरह का प्रोसेस चल सकता है, कोई कमी रह गई है तो वो पूरी कर लेंगे। और लास्ट पे हमारे पास क्या होगा, जो हाइब्रिड कंपोजिट मटेरियल है हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा, यानी कि जिस हाइब्रिड कंपोजिट मटेरियल की हमें ज़रूरत थी वो हमें क्या हो जाएगा, मिल जाए। हमारे सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स हैं हमारे पास, वो एडवांस मटेरियल हैं, ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, सेरामिक मैट्रिसेस से और रीइंफोर्स फाइबर या पार्टिकल से। यानी कि दो तरह की चीज़ें मिलेंगी। ज़ाहिर सी बात है, कंपोजिट मटेरियल होते क्या हैं, दो मटेरियल्स मिलकर आपस में इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को आपस में कंबाइन करके एक ऑप्टिमाइजेबल मटेरियल बनाता है, जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। दे ऑफर अ यूनिक सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एंड आर यूज्ड इन वेरियस हाई टेम्परेचर एंड डिमांडिंग एप्लीकेशन। अब जो सेरामिक्स मैट्रिसेस होते हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास हाई टेम्परेचर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से विद स्टैंड करते हैं। यही वजह है कि इन्हें वहाँ यूज़ किया जाता है।
अब ये तो हो गया उनका इंट्रोडक्शन। उसके बाद उनकी सिंथेसिस यानी कि उनको प्रिपेयर किस तरह किया जाता है। तो सिंथेसिस के अंदर सबसे पहला स्टेप है मटेरियल सिलेक्शन। मटेरियल सिलेक्शन के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा मटेरियल चाहिए, सैरामिक मैट्रिसेस के अंदर कौन सी चीज़ चाहिए और इन फोर्स फाइबर या पार्टिकल्स के अंदर कौन सी चीज़ चाहिए, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम यूज़ कहाँ करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास फैब्रिकेशन मेथड्स है जिसके अंदर फैब्रिकेट किया जाता है, एम्बेडेड किया जाता है, इन्फोर्समेंट की जाती है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती है। CVI आता है, ठीक है, केमिकल वेपर इनफिल्ट्रेशन वगैरह, ये सारी की सारी हार्ड प्रेसिंग वगैरह ये फैब्रिकेशंस मेथड है। इसके थ्रू हमारे पास क्या होता है कि मटेरियल जो हमने किया उसकी एम्बेडमेंट की जाती है, उसकी प्रोडक्ट वो की जाती है, आपस में मिक्सिंग की जाती है। लास्ट नंबर पे हमारे पास होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग। ये सारा प्रोसेस होता है ना जो ये कंट्रोल वे में होता है, यानी कि हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं ताकि टेम्परेचर, प्रेशर और गैस का जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका को हम एक मॉडरेट तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। ये तो थी हमारी उसकी सिंथेसिस। उसके बाद आगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पेश करेगा। उसके अलावा इसका वेट बहुत ही कम होता है और स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ही हाई होती है। उसके अलावा इसकी एक्सीलेंट थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी होती है, टेम्परेचर के ख़िलाफ़ विद स्टैंड करता है और करोजन के ख़िलाफ़ विद स्टैंड। लो थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि इनका जो थर्मल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होता है वो बहुत ही थोड़ा होता है, ठीक है, स्मॉल होता है, जिसकी वजह से ही हमारे पास इनकी डायमेंशन के अंदर इतना चेंज नहीं आता अगर टेम्परेचर को एक्सपोज होंगे। देन ये टेलरेबल प्रॉपर्टीज़, यानी कि हमारे डिज़ायर के मुताबिक हम जिस तरह का भी चाहें उस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चाह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें मटेरियल कौन सा दिया है, प्रोवाइड किया, और चाहिए कौन सा हमें प्रोडक्ट। एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास एरोस्पेस के अंदर यूज़ किया जाता है, चूँकि ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस है। तो जो हमारे पास एरोप्लेन्स के इंजन पार्ट्स हो गए, एग्जॉस्ट नोजल्स हो गई, हीट शील्ड्स के अंदर जहाँ जहाँ टेम्परेचर बेयरिंग प्रॉपर्टीज़ चाहिए चीज़ की, वहाँ CMCs हमारे पास यूज़ होंगे। उसके अलावा ऑटोमोटिव के अंदर ब्रेक डिस्क जहाँ हीट पैदा होती है, इंजन के हमारे पास कंपोनेंट्स हो गए, एग्जॉस्ट के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। एनर्जी जनरेशन के अंदर हमारे पास गैस टरबाइन हो गई या जो इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए हमारे पास, उसके अंदर भी क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। ये जो इंडस्ट्रियल के अंदर भट्टियाँ होती हैं, फर्नेसेस होती हैं, उनके जो कंपोनेंट्स हो गए जिस तरह किल्न लाइनिंग्स हो गया, क्रूसिबल्स हो गए, इन सब चीज़ों के अंदर भी CMCs को यूज़ किया जाता है। डिफेंस के अंदर हमारे पास ये इक्विपमेंट्स बनाने के अंदर, आर्मर के अंदर और मेडिकल डिवाइसेस के अंदर भी यूज़ किया जाता है, इसकी बायोकम्पैटिबिलिटी और टेम्परेचर रेजिस्टेंस की वजह से। तो यही इनके दरमियान जो था हमारा डिफरेंस था इनके प्रिपरेशन और सिंथेसिस।